नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे जाति प्रमाण पत्रों की वैधता और संशोधित जाति प्रमाण पत्र और अन्य जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। जो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग ने जाति प्रमाण पत्र के लिए दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं SC, ST, OBC, MBC सभी के लिए कि इनकी वैधता कितनी होती है, संशोधित जाति प्रमाण पत्र कैसे निकलवा सकते हैं, नाम चेंज करके कैसे निकलवा सकते हैं या डुप्लीकेट कैसे निकलवा सकते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जो दिशा निर्देश ये 9/9/2015 को जारी किए गए उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो डुप्लीकेट है वो या संशोधित जाति प्रमाण पत्र है उसको कैसे निकलवा सकते हैं और क्या उसके क्राइटेरिया कब कब अपन निकलवा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जाति प्रमाण पत्र की दोहरी व संशोधित प्रति आप यदि कटा या फटा या खराब हो जाने या गुम हो जाने पर आप नई प्रति निकलवा सकते हो। नाम बदलने पर आप नई प्रति निकलवा सकते हो। और जो कालांतर में आयु में वृद्धि हो जाए यानी आप बहुत पुराना जैसे SC, ST की वैधता लाइफ टाइम होती है तो उसके अंदर पुराना हो जाए या नया फोटो युक्त बनाना हो या नई टेक्नोलॉजी आ गई उसी अनुसार बनाना हो तो आप दोबारा आवेदन करके जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। ये तो है संशोधित व दोहरी प्रति के लिए, यानी आपके मन में आए जब आप जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। संशोधित, नया फोटो युक्त या अन्य नाम में संशोधित करने के बाद जो डॉक्यूमेंट है संबंधित है वो लगा के आप बनवा सकते हो। अब बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में और जो अलग अलग तथ्य आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं और OBC के लिए जो 6 महीने वाली बात है वो क्यों आ रही है उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक देखना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं वैधता के बारे में। अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC, ST के लिए तो जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम होती है वैधता। इसके बाद बात करें OBC प्रमाण पत्र से संबंधित एक बार जारी किया जाएगा। जो OBC का है प्रमाण पत्र वो एक बार जारी किया जाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि परंतु क्रीमिलियर में नहीं होने संबंधित तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। अब इसमें क्या है, OBC का प्रमाण पत्र तो एक बार ही जारी किया जाता है, लेकिन क्रीमिलियर हो या नहीं हो ये आपको प्रत्येक साल देना पड़ेगा। उसके बाद 3 साल तक उसकी वैधता रहेगी, लेकिन फिर 3 साल बाद आपको नए प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 नंबर पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि क्रीमिलियर में नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमिलियर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमिलियर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को मान लिया जाएगा और ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक कर सकता है, यानी 3 साल तक है जो वैधता है आपकी। और 1 साल नया बना लिया फिर 2 साल प्रमाण पत्र लगा के आप चलवा सकते हो। अब जो 6 महीने वाली बात है वो क्यों आ रही है, आपने जो प्रमाण पत्र इसका जाति प्रमाण पत्रों से संबंधित सत्यापन का नियम है ये इसमें लिखा हुआ है। जो विभाग है आप जैसे स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हो तो उसमें 3 वर्ष वाला मान लेते हैं, यदि शपथ पत्र लगाया होता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो भर्ती प्रक्रियाओं में शपथ पत्र लगाते हैं वो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बोलते हैं। क्यों, ये विभाग खुद की गलती है, वो अपना खुद विभाग का काम है जो अपन से करवा रहे हैं। इसमें दिया गया है कि यदि 6 महीने जो 1 साल पुराना है या शपथ पत्र लगाया हुआ है तो उसकी आप ये बंदा क्रीमिलियर है या नहीं है उसकी जांच करने के लिए संबंधित कलेक्टर या जो विभाग है उसके पास आप भेजिए और संबंधित कलेक्टर या विभाग आपको 6 माह के अंदर वो सूचना प्रोवाइड करवाएगा, यानी 6 माह के अंदर। तो ये जो अन्य बोर्ड भर्तियों वाले हैं या कोई जो भी 6 माह पुराना नहीं होने का बोलता है वो ये जो अब खुद का काम है वो अपन से करवाता है कि विद्यार्थी तो कैसे भी करके करवा लाएगा शपथ पत्र को। जो शपथ पत्र के अलावा भी जो प्रक्रिया 5-7 दिन की होती है तो 6 महीने पुराना नहीं होने की स्थिति में 6 महीने से नया भी बनवा लाएगा। लेकिन हम इतने प्रमाण पत्रों में से जो डाउटफुल लगेगा उन्हें वहाँ भेजेंगे तो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसीलिए बोलते हैं कि 6 माह पुराना नहीं हो। यदि आप के किसी भी स्थिति में प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो आप 3 वर्ष तक केवल शपथ पत्र के माध्यम से चला सकते हो। और कौन सा शपथ पत्र भरना है उसकी मैं आगे फोटो दिखाता हूँ जो शपथ पत्र आपको भरना है।
शपथ पत्र में केवल जो ये होता है परिशिष्ट दिया हुआ है, इसमें आपको इतना नाम, पता और आप माता पिता क्या काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है कहीं। और फिर बात आती है कि माता पिता समस्त स्रोतों से मासिक आय है वो आपको लिखनी है, और इतनी है जो सत्यापित करना है कि मैं जो भी जानकारी देता हूँ वो जानकारी दे रहा हूँ वो सही है। यदि कोई किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो मुझे बाहर कर सकते हो, इस प्रकार ये दिया गया है। तो वैधता तो SC/ST की लाइफ टाइम है, और OBC की भी 3 वर्ष है। 1 साल शपथ पत्र लगा के आप 3 वर्ष कर सकते हो। लेकिन यदि किसी परीक्षा के जो बोर्ड है या परीक्षा आप जहाँ भी इसका यूज कर रहे हो, उनकी गाइडलाइन में यदि ऐसा लिखा होता है कि शपथ पत्र जो के वाला OBC प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, 6 माह पुराना नहीं होना चाहिए, तो उस स्थिति में आप उन्हें इस ऑर्डर का हवाला देके बता सकते हो कि मेरे प्रमाण पत्र लग जाएगा। यदि किसी कारणवश आपका प्रमाण पत्र नहीं बने तो ये कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट चलेगा। ये विभाग की हेडेक है भी, वो दोबारा इसका वेरीफाई करवा ले कलेक्टर के माध्यम से, 6 माह के अंदर वो सूचना इसके बारे में दे देगा। जो EWS का है वो अभी आरक्षण लागू हुआ है, तो उसकी भी 3 माह वैधता है, 3 साल वैधता है, और उसी में ही ऐसा है 1 साल बनवा लिया फिर 2 साल शपथ पत्र देना है, और जो भी आय का है ये जितने आय उससे कम का शपथ पत्र दे के आप बनवा सकते हो, और इसमें नहीं लिखा होता। और OBC में भी आप धीरे धीरे 1 साल वाला लागू कर देंगे या 3 साल वाला। ज़्यादातर में तो केवल शपथ जो प्रमाण पत्र ही मांगते हैं, शपथ पत्र लगा के आप जमा करवा सकते हो। किसी भी अन्य कोई डाउट है इससे संबंधित तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा या वीडियो बना दूंगा। तो जानकारी यूजफुल लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।